नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन के संदर्भ में। जीवन क्या है और जीवन को हम कैसे जिएं। वैसे हम सब जानते हैं जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन बड़ा सुंदर है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीवन जिएं, कैसे जिएं और कैसे बेहतरीन बनाएं। जीवन के संदर्भ में अनेक लोगों के विचार आते हैं, अनेक प्रकार से लोग चर्चा करते हैं। किसी ने कहा जीवन प्रकृति का उपहार है, तो किसी ने कहा जीवन महज संयोग है, तो किसी ने कहा जीवन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, तो किसी ने कहा जीवन जन्म से मृत्यु तक का सफर है, तो किसी ने कहा जीवन एक संघर्ष है। तो अनेक प्रकार से बात करते हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीवन एक सपना है। सबका अपना अपना नजरिया है और अपने नजरिए से सब ठीक हो सकते हैं। बहुत कुछ अपने ढंग से अच्छा भी कहा है, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से, विवेक दृष्टि से देखा जाए तो जीवन के संदर्भ में हम कह सकते हैं जीवन दो तत्वों के मेल से खड़ा है, जड़ शरीर और चेतन आत्मा। न तो जड़ जीवन है और न ही चेतन जीवन है, दोनों के संगम को ही हम जीवन कहते हैं। मतलब जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन कहलाता है। और ये जीवन वास्तव में बेशकीमती है। थोड़ी चर्चा इस पर करें। जड़ शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। इसमें मुख्य रूप से ये चार तत्व हैं और पांचवा तो पोल है, खालीपन है, खाली जगह है। तो इन तत्वों से ये शरीर बना है जो जड़ है, जिनमें ज्ञान शक्ति नहीं है। और दूसरा तत्व है चेतन, जो अंदर निवास करता है, जिसके रहने पर ही ये जीवन भासता है और जिसके न रहने पर हम कहते हैं कि मुर्दा पड़ा है। जिनके रहने पर माता माता है, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, भाई भाई है, पत्नी पत्नी है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है। लेकिन जिनके न रहने पर कहा जाता है कि भाई जिससे तो नाता था वो तो निकल गया, ये तो मिट्टी पड़ी। अद्भुत बात है। जब तक शरीर में चेतना रहती है, आत्मा रहती है, तब तक हम माता पिता कहते हैं और माता पिता भाई बहन जो रिश्ता है उस हिसाब से हम पुकारते हैं। लेकिन जैसे शरीर छूट जाता है तब ये कोई नहीं कहता कि माता जी सोई है, पिताजी सोए हैं, कि पति सोया है, कि पुत्र सोया है, कि पुत्र पड़ा है। ये भी नहीं कहते, क्योंकि भाई काठी पड़ी है, लाश पड़ी है। तो जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। और इसका जीवन का प्रारंभ कब से होता है यह भी आप सबको पता है, सब जानते हैं। पिता का वीर्य और माता का रज, जब दोनों माता के गर्भ में इकट्ठे होते हैं और उनका संयोग होता है, माता पिता के संयोग से रज वीर्य दोनों इकट्ठा हुए, तो वहीं से अनुकूल समय पा करके मतलब जीवन का निर्माण प्रारंभ होता है। एक तरह से कहें कि गर्भ से ही जीवन प्रारंभ हो जाता है। और 9 महीने के गर्भ के परिपाक होने के पश्चात जब बच्चा बाहर आता है तो फिर बाह्य जीवन प्रारंभ होता है।
तो इस प्रकार से ये जीवन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जीवन के संदर्भ में हम कहें तो यही कहेंगे, जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। और यह जीवन जो मिला हुआ है वास्तव में बेशकीमती है, अनुपम है। अब इसको कैसे जीना है ये हम पर डिपेंड करता है। चाहे कोई ये मानता हो कि ये प्रकृति का उपहार जीवन है, चाहे कोई ये मानता हो कि ईश्वर का उपहार जीवन है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, चाहे और कोई कुछ कहता हो, लेकिन जो जीवन प्राप्त हो चुका है उसको कैसे जिएं ये खास महत्वपूर्ण बात है। हमें जीवन प्राप्त हो चुका है, जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन का कायदा हमें पता नहीं होता, कैसे जीना चाहिए वो पता नहीं होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास में, आंख, नाक, कान, जीभ और चाम। मन है हमारे पास में, वाणी है हमारे पास में, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए ये हम नहीं जान पाते हैं। अब इसीलिए जीवन में दुख, संताप और क्लेश आते रहते हैं। जीवन बड़ा सुंदर है साहब, बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे जीना चाहिए, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है जिस राह पे वो रास्ता चुन लो, पर चलने के पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। संसार में नेकी बदी 2 रास्ते हैं, अच्छाई और बुराई का। किस रास्ते पर चलना चाहते हैं ये आप तय करें। हाँ, कि चलने के पहले सोच लो, चलने के पहले इतना तो सोच लो कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। अगर अच्छी राह पर हम चलते हैं तो जीवन अच्छा होगा, और बुरे राह पर चलेंगे तो जीवन बुरा होगा। कितने लोगों के कहते सुना है कि अरे आज भलाई का जमाना नहीं, सत्य का जमाना नहीं। देखो गलत करते हैं वो लोग, अच्छे से रहते हैं, लेकिन बाह्य जो उनके वेशभूषा या बाहरी रौनकता को देखकर उनके अंतर की आकलन न करें। एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी है अगर गलत करता है, गलत करके अगर भौतिक ऐश्वर्य का मालिक बन जाता है, भौतिक साधन संपन्न हो जाता है, तो इससे वो सुखी नहीं हो जाता। कितने लोगों को देखा जाता है ऐसे तो हो जाते हैं लेकिन जलते रहते हैं, और जो कुछ भी करते हैं उसे भोगना पड़ता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, तो जीवन हमें जो मनुष्य जीवन प्राप्त है, मनुष्य जीवन की विशेषता गाई गई है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। वेद व्यास ने भी महाभारत में कहा है कि मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं कि इस जगत में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। लेकिन ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता किसमें है? अच्छा जीवन जीने में। लेकिन मेरे को तो लगता है मनुष्य अपने लिए समस्या पैदा करता ही है, दूसरों के लिए पैदा करता है, अन्य प्राणियों के लिए समस्या पैदा करता है। अभी अभी केरल का एक घटना पढ़ने में आया कि एक हथनी, गर्भवती हथनी, मादा हथनी भूख से तड़फ रही थी और भोजन की तलाश में जा रही थी, तो किसी ने अनानास उसको खिलाया। तो वो, हालांकि वो किसी पर आक्रमण नहीं करती थी, किसी को मारती नहीं थी, किसी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन लोगों की मानसिकता, अनानास में फटाका भर करके उसके मुंह में डाल दिए तो वो खा गई, और जैसे मुंह में गया तो फिर फटाका फूटा तो फिर वो खून, लहू लुहान और बड़ी स्थिति गंभीर हो गई उनकी। अब उसके बाद में वो ना तो खा सकती, पी सकती, और आप जानते हैं कि गर्भवती जो होती हैं मादा, तो उनको भूख अधिक लगती है क्योंकि उन बच्चों का पोषण होता है। तो वो इधर उधर तड़प रही। क्या तमाशा है!
ये जो प्रकृति है, संसार है, केवल मनुष्य के लिए नहीं है, सबके लिए। लेकिन प्रकृति का दुरुपयोग करके आदमी ऐसा नहीं है कि अपना सुख सुविधा बटोर रहा है, वो औरों के लिए भी समस्या पैदा कर रहा है, अपने लिए भी समस्या पैदा कर रहा है। हमें ऐसे जीवन जीना चाहिए कि यथासंभव हम बढ़िया जीवन जिए। भारतीय परंपरा में कहा गया है, जियो और जीने दो। ये सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, जियो और जीने दो। हम जिए और दूसरों के जीवन में बाधा ना पहुंचाएं। यथासंभव दूसरों को भी सेवा सहयोग करने की भावना रखें। अन्य प्राणियों के प्रति दया और करुणा का भाव है, और मनुष्य मात्र के प्रति सहानुभूति और सद्भाव का व्यवहार हो। ये जीवन जीने का सुंदर तरीका है। मनुष्य को दो शक्ति प्राप्त है प्रकृति द्वारा, एक उपहार रूप में, जिसकी वजह से मनुष्य इतना ज्यादा विकास किया है, इतनी ज्यादा तरक्की की है। लेकिन इन्हीं दो शक्तियों का दुरुपयोग करके आदमी सबसे ज्यादा दुखी प्राणी हो रहा है। वह है मन और वाणी की शक्ति। मानसिक शक्ति, सोच की शक्ति, विचार की शक्ति, कल्पना की शक्ति की वजह से और उसको अभिव्यक्ति करने की शक्ति की वजह से मनुष्य इतना विकास किया, इतना ऊपर आया। लेकिन इन्हीं दो माध्यम से, इन्हीं दो कारणों से आदमी आज सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा भयभीत, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा अशांत और सबसे ज्यादा रोगी। इस चीज को कोई नहीं नकार सकता। यदि हमें इस जीवन में सुखी और शांत होना है तो पहली बात हमारी मानसिक सोच को ठीक करनी होगी। जीवन उपहार रूप में मिला है साहब, लेकिन हम इसको क्या बना रहे हैं? एक बात गुरुदेव जी कहा करते थे, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मनुष्य जब पैदा होता है तो रोते रोते, शिकायत करते करते जीता है और पश्चाताप करते करते मरता है। यह स्थिति प्रायः देखी जाती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते रोते, यह नियति है, उसे कोई बदल नहीं सकता। मनुष्य का बच्चा जब भी पैदा होता है तो वो रोते हुए पैदा होता है, या पैदा होते ही रोता है। लेकिन शिकायत करते करते जीना और पश्चाताप करते करते मरना, यह नियति नहीं है, यह अपना बनाया दुर्भाग्य है। बच्चा जब जन्म लेता है तो इतना प्रसन्न होता है, इतना खुश होता है, इतना आनंदित होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो अशांत, दुखी और पीड़ित होता जाता है। उसके अंदर की प्रसन्नता घटती जाती है और जीवन में अशांति, बेचैनी, तकलीफ बढ़ती जाती है। क्यों? वो सरलता, वो सहजता, वो अवक्रता कहां चली जाती है? और फिर भी हम कहे कि बड़े भाग्य मानुष स्तन पावा। ये तो बात की बात हो गई, बदकही हो गई। जबकि होना चाहिए कि जीवन के साथ साथ जीवन जैसे बढ़ता जाए, जीवन की सुख शांति की भी वृद्धि होती जाए। लेकिन प्राय होता है शिकायत पूर्ण जीवन होता है और पश्चाताप पूर्ण मरण होता है। किसी भी व्यक्ति के पास आप जाकर के बैठिए, थोड़ी चर्चा होगी, फिर एक दूसरे की शिकायत शुरू कर देते, अनेक प्रकार की शिकायत। और वो कहीं कुछ नहीं मिला, घर परिवार की शिकायत करेंगे, बेटे बहू की शिकायत करेंगे, मित्रों की शिकायत करेंगे, राजनेताओं की चर्चा करेंगे, बिना मतलब के राजनेताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। और भाई आप करते हो तो ठीक है, एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन कुछ कर सको तो ना। तो ये शिकायत पूर्ण जीवन भी जीने लगते हैं, और शिकायत पूर्ण जीवन है, पश्चाताप पूर्ण मरण तो होगा ही। ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। मानव जीवन की इसमें कोई विशेषता नहीं रह जाती। हम सबको चाहिए कि हम जीवन की महत्ता को समझें, गरिमा को समझें। इतना सुंदर मानव जीवन है। कबीर साहब ने कहा, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हाँ जगह तू कहाँ चला भी गोए। जब तुम मनुष्य जीवन में आते हो ना, तो मुक्त भूमिका में रहते हो, स्वतंत्र भूमिका में रहते हो। तुम्हारे पास कोई व्यवस्थाकृत बंधन नहीं होते। अपने आप को तुम मुक्त कर सकते हो, आनंदित हो सकते हो, लेकिन ये नहीं कर पाते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य।
तो सद्गुरु कहते हैं, संत गुरुजन कहते हैं कि जीवन की विशेषता और गरिमा को समझो। हमारे पास जो दो शक्ति है ना, मन और वाणी की शक्ति, यदि हम मन से गलत ना विचारें तो वाणी से हम गलत नहीं बोल सकते और शरीर से गलत कर्म नहीं कर सकते। हमको मन को संभालना है। एक तरह से हम कहें तो मन ही जीवन है, और यदि मन संभल गया, मन व्यवस्थित हो गया, मन सुधर गया, मन सजग हो गया, मन अवक्र हो गया, तो समझिए कि हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। मन ही जीवन है, क्योंकि जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संगम से ये जीवन खड़ा है, मन खड़ा है। ये दोनों के संगम से मन भी खड़ा हुआ। जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संगम से जो खड़ा हुआ वो क्या है? वो मन है। और मन ठीक होता है तो जीवन ठीक हो जाता है। मन यदि गंदा होता है तो जीवन गंदा हो जाता है। मन यदि गलत हुआ तो जीवन गलत हो जाता है। कोई बाहर से बनता और बिगड़ता नहीं है, बाहर से कुछ खराबी नहीं आती। एक बार की बात है, कुछ लोग जा रहे थे अपने गुरु के साथ। गुरु युवा थे, 35-40 साल के रहे होंगे। तो कोई व्यक्ति देख करके उनको गाली गलौज करने लगा, उल्टा पुल्टा कहने लगा। तो शिष्य लोग 5-6 जने थे, तो वो लोग गुस्साए, नाराज हुए, और लेकिन गुरुजी थे, उनके मर्यादावश कुछ नहीं कर पाए। तो एक ने कहा, थोड़ा से और दमंग था, उसने कहा कि गुरुजी यदि आप कहें तो इसे अभी ठीक कर दें। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अच्छी बात है, ठीक कर दोगे, लेकिन कैसे ठीक करोगे बताओ? कि अभी अगर 4 डंडा लगाए ना तो ठीक हो जाएगा। तो गुरु ने कहा अच्छा ये बताइए इसका क्या बिगड़ा हुआ है? क्या माथा बिगड़ा हुआ है, कि पीठ बिगड़ा है, कि छाती बिगड़ा है, कि हाथ पैर बिगड़े? और 4 डंडा लगाओगे तो ये तो सब और बिगड़ जाएगा शरीर। इसका बिगड़ा क्या है? मन बिगड़ा है। और मन बिगड़ा है तो मन को ठीक करना। अगर मन को ठीक कर सकते हो तो कर दो। तो शिष्य लोग सब चुप हो गए। वास्तव में मन ही तो है। इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मैंने चर्चा की, ये जीवन बहुत ही सुंदर और अनमोल है। जीवन के बारे में थोड़ी चर्चा की, और जीवन कैसे जीना है इसके बारे में चर्चा की। वास्तव में जीवन जीना है अपने आप को समझ करके, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को समझ करके, जान करके। और एक चीज है, जीवन जियो और जीने दो का सिद्धांत पर लागू करना चाहिए। खुद जियो और दूसरे को भी जीने दो। किसी के जीवन के लिए मुसीबत खड़ा मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। इस बात को समझना है। यदि हम ऐसा जीवन जीते हैं तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। याद रखिए, अंतिम समय जब आए, जब हमारी मौत का समय आए, तो हम इस जीवन से यूं ही विदा लें। जैसे हम जन्म लेते हैं तो घर परिवार के लोग आनंद मनाते हैं। बच्चा रोता है, हम रोते हैं, क्योंकि बच्चा माता के गर्भ से बाहर आता है तो बाहर के वातावरण चुभते हैं, उनको परेशानी होती है, बच्चा रो पड़ता है, सांस लेने के लिए रोता है, बाहर के वातावरण से परेशान होकर के रोता है। लेकिन घर परिवार वाले हंसते हैं, आनंदित होते हैं। अंतिम समय ऐसा हो कि हम जब इस दुनिया से जाने लगे ना, तो हम तो हंसते हुए जाएं और दुनिया के लोग रोते रह जाएं। बदला ले रहा है ना। जब हम आए और रोने लगे तो जगत के लोग हंसने लगे थे। तो ऐसा मजा चखाएं, ऐसा मतलब परिस्थिति बनाएं, ऐसा अपना जीवन बनाएं कि जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाने लगे तो दुनिया के लोग हंसने लगे, दुनिया के लोग रोने लगे, और हम मुस्कुराते हुए हंसते हुए इस दुनिया से चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। और वास्तव में हमें ऐसे जीवन जीना है। हमारे ऊपर कोई ऐसे शक्ति और ये नहीं है, मतलब शक्ति नहीं है कि जो हमको सुखी दुखी करता हो। हम अपने जीवन को खुद सवार और सजा और संवार सकते हैं,
अभी गुरुजनों का और संतजनों महापुरुषों का आधार लेकर के उनके इस मार्गदर्शन प्राप्त करके। धन्यवाद। यदि ये विचार अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साहेब बंदगी।